क्या सिर्फ 24 घंटे एक पूरी दुनिया को जंग में जाने से रोकने के लिए काफी हो सकते हैं? आज हम एक ऐसे ही हाई स्टेक डिप्लोमैटिक मिशन की कहानी को समझने वाले हैं, जहां हर एक सेकंड कीमती है और जहां एक गलत कदम का मतलब हो सकता है तबाही। देखिए, बातचीत शुरू होने से पहले ही पटरी से उतरने का खतरा था। अमेरिकी राष्ट्रपति के इन शब्दों ने आग में घी डालने जैसा काम किया। इससे हुआ ये कि शांति का कोई भी रास्ता लगभग नामुमकिन सा लगने लगा। कूटनीति में शब्द हथियार भी बन सकते हैं, और ये शब्द एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर रहे थे। लेकिन इसी तनाव के बीच एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, उन्हें इस लगभग नामुमकिन मिशन पर भेजा गया, एक ऐसे शख्स के तौर पर जिन्हें शायद दोनों पक्ष सुनने को तैयार हों, एक विवेक की आवाज। तो आखिर ये मिशन है क्या? असल में ये समय के खिलाफ एक दौड़ है। एक नाजुक सा युद्ध विराम बस खत्म होने ही वाला है, और पूरी दुनिया की निगाहें इस्लामाबाद पर टिकी हैं, जहां इतिहास लिखा जाने वाला है, या शायद मिटाया जाने वाला है। इस संघर्ष की असली कीमत बहुत ही विनाशकारी है। सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर 5,000 से ज्यादा जानें चली गईं, और ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये परिवार हैं, सपने हैं, ये वो बच्चे हैं जिनका भविष्य ही छीन लिया गया। और आर्थिक तबाही का क्या? करीब करीब 60 अरब डॉलर। सोचिए, ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये तबाह हुई जिंदगियां हैं, ढहता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है, और एक ऐसी आर्थिक लहर है जो दुनिया भर के बाजारों में महसूस की जाएगी। और अब सबसे जरूरी बात, इस सब को रोकने के लिए सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। 22 अप्रैल को सीज फायर खत्म हो जाएगा, और अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो युद्ध की आग फिर से भड़क उठेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये शांति कायम करने की पहली कोशिश है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पिछली कोशिश बहुत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, जो इस बार के मिशन को और भी ज्यादा नाजुक और जरूरी बना देती है। ये एक डू ओवर है, जहां दोबारा गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अमेरिकी रणनीति तो जैसे सीधे किसी हॉलीवुड फिल्म से निकली लगती है। गुड कॉप, बैड कॉप। एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप अपने आक्रामक बयानबाजी से लगातार दबाव बना रहे थे, और दूसरी तरफ थे उपराष्ट्रपति वेंस, जिन्हें ईरान एक शांति दूत के तौर पर देख रहा था, एक ऐसा चेहरा जिससे शायद बात बन जाए। लेकिन पिछली बार ये रणनीति पूरी तरह से फेल हो गई। 21 घंटे की तनाव भरी बातचीत चली, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे से बात करने के बजाय अलग अलग कमरों में बैठे रहे। नतीजा जीरो। ना परमाणु कार्यक्रम पर कोई बात बनी, ना हॉर्मोज जलडमरू मध्य पर। अंत में कोई कमिटमेंट नहीं, सिर्फ नाकामी हाथ लगी। लेकिन ये कहानी सिर्फ ग्लोबल पॉलिटिक्स की नहीं है। नहीं, उपराष्ट्रपति वेंस के लिए ये मामला पर्सनल है। इस मिशन पर सिर्फ दुनिया की शांति ही नहीं, बल्कि उनका अपना पूरा का पूरा राजनीतिक करियर दांव पर लगा है। जरा इस चार्ट को देखिए। जेडी वेंस रिपब्लिकन पार्टी के उभरते सितारे हैं। सीपैक, जो अमेरिका का एक बहुत बड़ा और प्रभावशाली राजनीतिक सम्मेलन है, वहां हुए एक अनौपचारिक वोट यानी स्ट्रॉ पोल में उन्होंने 53% वोट हासिल किए। 2028 में राष्ट्रपति पद की दौड़ के लिए वो एक मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं, और ये मिशन उनकी विरासत को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। और यहीं पर उनकी अपनी ही पार्टी के अंदर की लड़ाई सामने आती है। एक तरफ वेंस हैं, शांति दूत, जो एक अलोकप्रिय युद्ध को खत्म करके अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ मार्को रूबियो जैसे युद्ध के समर्थक हैं, जो मानते हैं कि ये लड़ाई अमेरिकी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। तो वेंस पर सिर्फ राजनीतिक दबाव नहीं है। इप्सोस जैसी प्रतिष्ठित एजेंसी के एक राष्ट्रीय सर्वे से पता चलता है कि 2/3 यानी कि 66% अमेरिकी चाहते हैं कि ये लड़ाई अब खत्म हो। अमेरिकी जनता थक चुकी है, और वो नतीजे चाहती है अभी। अब आते हैं सबसे बड़ी और सबसे बुनियादी चुनौती पर। इन सभी तैयारियों, दबावों और उम्मीदों के बीच एक सवाल हवा में तैर रहा है। क्या बातचीत करने के लिए दूसरा पक्ष मेज पर आएगा भी? और यही वो बात है जो इस पूरे मिशन की नींव को हिला देती है। ईरान ने अब तक ये कन्फर्म ही नहीं किया है कि वो इस्लामाबाद आएगा या नहीं। सोचिए, वेंस आधी दुनिया का सफर करके एक ऐसे मिशन पर जा रहे हैं जहां शायद उन्हें बात करने के लिए कोई मिले ही नहीं। ईरान की ये हिचकिचाहट बेवजह भी नहीं है। हाल ही में अमेरिकी नौसेना ने ईरान के एक मालवाहक जहाज तोस्का को न सिर्फ रोका, बल्कि उसके इंजन रूम में छेद करके उसे बेकार कर दिया और फिर जब्त भी कर लिया।
ये एक ऐसी घटना है जिसे ईरान आसानी से नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तो अब हम कहानी के बिल्कुल आखिर में आ खड़े हुए हैं। सारे मोहरे अपनी जगह पर हैं। एक टिक टिक करती घड़ी, जबरदस्त अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दबाव, एक ऐसा विरोधी जिसका कुछ पता नहीं, और एक ऐसा मिशन जिसका नतीजा सब कुछ बदल देगा। ये सवाल हर किसी के जहन में है। अगर ये आखिरी कोशिश भी नाकाम होती है तो इसके नतीजे क्या होंगे? इसका जवाब सीधा राष्ट्रपति ट्रंप से आता है। उन्होंने कोई शक नहीं छोड़ा है। अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो बहुत सारे बम गिराए जाएंगे। ये शांति की विफलता का एक ठंडा और क्रूर अंजाम है। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है, शांति या युद्ध? जेडी वेंस का ये मिशन इतिहास का रुख मोड़ सकता है, और इसका जवाब जानने के लिए दुनिया के पास सिर्फ 24 घंटे हैं।